ह्यूमन ब्लड को हम लोग कहते हैं मानव रक्त। गौर से दिमाग यहाँ रखिएगा, आप दिमाग यहाँ नहीं रखिएगा। सीट कम है, 1288 पोस्ट के लिए शायद निकला है, अगर हम सही हैं तो। यदि हम 1275 तो मान के चलिए 1200 ही, क्या नक्सल में मान के चलिए, राउंड फिगर में। कंपटीशन आसान नहीं है, लेकिन चूंकि सीट आपको एक चाहिए, 1200 भी बहुत है, कम तो है नहीं। जिसकी तैयारी परफेक्ट है, केवल लक्ष्य पे उसका निशाना है कि हमको रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए 1200 बहुत होता है, बहुत है। आपको एक सीट से मतलब है ना, सिंगल सीट, और उस सीट के लिए आप जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। और जो बिहार एसएससी के लिए है, उसके लिए तो कुछ एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, हलवा लगेगा क्वेश्चन, जब पढ़ लीजिएगा हम लोग से जाके था, कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा कि एकदम मिठाई खा रहे हैं, खाने के बाद का आइसक्रीम, ठीक है कि नहीं। और बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोर और लेस दोनों एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन रहेगा सर, एटलीस्ट। हमने क्या कहा, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन कम से कम रहना श्योर है बायो सेक्शन से, ठीक है कि नहीं। तो अब आइए बेसिकली समझिए, ये जो हमारा चैप्टर है मानव रक्त, इसको हम कंपटीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 3 खेमे बांटते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, पहला पार्ट होता है हमारा सामान्य परिचय, ठीक है ना, सामान्य परिचय, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा, दूसरा पार्ट होता है बाबू हमारा ब्लड ग्रुप, यानी इसको कहते हैं हम लोग रक्त समूह, ठीक है। ये जो हम ऑर्डर सेट किए हुए हैं, ये हम अपने अनुभव पे और क्वेश्चन का की फ्रीक्वेंसी पे, किस फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, इवन यूपीएससी तक, यूपीएससी तक, आप समझ रहे हैं। और तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। और इस समूह के अंदर यानी रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, ठीक है, थक्का जमना। अब देखिए समझिए, इसी के अंदर रक्त समूह के अंदर ही हम आरएच फैक्टर का कॉन्सेप्ट देंगे। आरएच फैक्टर का कॉन्सेप्ट, आरएच फैक्टर क्या है, कौन खोज किया था, क्या होता है, क्या इसका मेरिट है, क्या डिमेरिट है ना, सारा डिटेल्स इस रक्त समूह में हम आपको देंगे। अब आते हैं हम लोग सामान्य परिचय में। तो इस सेशन में हमको ये देखना है कि हमारे शरीर में खून कितना है, खून क्या है, ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज ब्लड, ठीक है, वो सब हम बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आता है, ब्लड क्या है, ब्लड क्यों है, ब्लड कैसे है, ब्लड कितना है, ये चीज समझना है, ये चीज नहीं। ब्लड का हार्ट के साथ क्या संबंध है, अब रिश्ता जोड़ेंगे ना, ब्लड का हार्ट के साथ क्या संबंध है, ब्लड का लंग्स के साथ क्या संबंध है, ठीक है, ब्लड का हार्ट के साथ क्या रिश्ता है, ब्लड का लंग्स के साथ क्या रिश्ता है ना। अब तो ये हुआ, फिर इसमें हम इसका कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे रक्त का, कि भाई किन चीजों का बना हुआ है ये खून जो हमारे शरीर में है या आपके शरीर में है, ये कहां से आया, ठीक है, ये कैसे बना, इसका ओरिजिनेशन क्या है, ठीक है। और जब सारा कंपोजिशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन में यानी कि इसमें क्या ऑर्गेनिक है, क्या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, क्या प्रोटीन है, कितना ग्लूकोज है, कितना सॉल्ट है, ये सारा जब हम जानकारी यहाँ ले लेंगे, तब थोड़ा सा आगे प्रोग्रेसिव होंगे। और इसी में हम देखेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे कि आरबीसी क्या है, यानी इरिथ्रोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स क्या है, और इवन लास्ट में थ्रोम्बोसाइट्स बोले तो प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है। इस आधार पे, क्वेश्चन के फ्रीक्वेंसी के आधार पे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब आरबीसी है तो आरबीसी का क्या संबंध है, क्या उसमें केंद्रक होता है तो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, किस किस में एब्सेंट है, एनसीईआरटी 12 में दे रखा है, ऊंट और लामा में, है ना, तो उसका हम यहां देंगे, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस उसमें, ठीक है कि नहीं, उसकी चर्चा करेंगे। और एक ही थीम होगा, फिर से बोलेंगे कि चूंकि सीट कम है और कंपटीशन ज्यादा है बिहार दरोगा में या इवन बिहार एसएससी में, तो भैया पढ़ना है तो एक बार ही पढ़ लो और एनसीईआरटी पढ़ो, न दाएं न बाएं। हम जो भी बोलेंगे, हमारे द्वारा जो भी बोला हुआ वाक्य होगा, हमको लगता है हमारा उम्र अभी 40 साल हो रहा है, हम कम से कम 50 बार पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी, ठीक है कि नहीं। और जितना बार पढ़ते हैं नया नया चीज हमको मिलता है। मेडिकल का पढ़ाते ही आप समझिए नीट के लिए,
तो कोई इस तरह का लोचा है नहीं। लेकिन जब जब पढ़ते हैं, जब जब यूपीएससी का भी क्वेश्चन हम देखते हैं सी सेट का पीटी साइड से, तो देखते हैं कि एनसीईआरटी को ही टच किया है। बिहार एसएससी जो आता है सीजीएल लेवल यानी कि सचिवालय सहायक है ना, उसका भी जो क्वेश्चन देखेंगे आप, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड तो दरोगा पूछेगा नहीं ना, उसमें भी देखिएगा 12 का ही एनसीईआरटी उठाया है, जितो वही क्वेश्चन उठाया है, पुराना वाला एनसीईआरटी, नया वाला एनसीईआरटी और बीच वाला एनसीईआरटी, तीन जनरेशन का एनसीईआरटी हम पढ़े हैं। उसी के आलोक में हम व्यक्त करेंगे कि आरबीसी क्या है, आरबीसी हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, डब्ल्यूबीसी के क्या काम है। कोई भी चीज जब जोर से ज्यादा होता है तो शरीर में या समाज में नुकसान होता है कहीं भी। आरबीसी अगर बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, आरबीसी कम जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, और कम जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी। और आजकल डेंगू चला हुआ है, मच्छर काट लेता है। डेंगू वाला जो मच्छर है ना, ये बढ़िया बढ़िया लड़का लड़की के खोज के काटता है, ठीक है। बोरे बोरे जब पार्क में जाइएगा नहीं तो पार्क में काटता है, 10 बजे से पहले इसका टाइम है काटने का। और देख लेगा जब है कि नहीं सुंदर, अगर सुंदर है तभी वो अटैक मारेगा। और काटने का काम खाली फीमेले करती है, हाँ ये जान लीजिए, ठीक है। मच्छर की बात कर रहे हैं, इंसान का बात हम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेना है। काटने का काम, उलझाने का काम मच्छर ही करती है, काहे कि उसको बच्चा को पोसना रहता है। मच्छर जो काटती है ना, ब्लड जो हम लोग का लेती है, इसलिए कि वो अपने बच्चे को वो न्यूट्रिशन दे सके, पालन पोषण कर सके। एनसीईआरटी 6ठे शतमा में लिखा हुआ है, बात को समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ये बताया जाएगा। और फिर आएगा प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है, ये सारा चीज जानकारी हम यहाँ देंगे। ये हमारा एपिसोड 1 होगा, सामान्य परिचय में होगा। इतनी बातें सामान्य परिचय की होंगी जो आज ही होगा। इवन हम इस मूड में आए हैं कि 8 बजे तक में हमको पूरा इतना पढ़ा देना, ये चैप्टर खत्म करके जाना है, ठीक है। खाली आप लोग डाइजेस्ट करते रहिएगा, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा आया हमारा रक्त समूह। भैया ये तो इतना अच्छा चीज है कि जानते हैं, रक्तदान महादान, जीवन दान। देखते हैं, अगर आपके खून से किसी की जिंदगी मतलब बच जाए तो ये तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप किसी का जान बचा दिए। डॉक्टर नहीं होते हुए भी अपना ब्लड दे करके आप क्या किए, जान बचा दिए। तो इसमें आपको बताएंगे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप्स है किस आधार पे, ठीक है ना, किस आधार पे 4 भागों में बटा हुआ है। ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप, मेरा जो है ए पॉजिटिव है, तो हम किस किस को दे सकते हैं ब्लड, जोड़ी पड़ेगा तो हम किस किस से ब्लड ले सकते हैं, इस चीज को बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का ओ है, वह किसको देगा और किससे लेगा, ठीक है ना। सबको देगा सबको लेगा, तो अगला प्रश्न आएगा कि क्यों सबको देगा और क्यों सबसे लेगा। सबसे नहीं लेगा, केवल ओए से लेगा, ठीक है ना, वो केवल ओए से लेगा। क्यों लेगा, कैसे लेगा, कितना लेगा, इसकी चर्चा यहाँ साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्यों जान जाइएगा ना तो दरोगा में टॉप कीजिएगा आप लोग। क्यों बहुत लोग नहीं जान पाता है, ठीक है कि नहीं। कैसे जान जाता है, है याद हो गया, याद करने से दरोगा बनिएगा। वहां जो क्राइम को सॉल्व करना है, हमारे मोहल्ला में परसों तरसों मर्डर कर दिया है, बैंकर्स को हमारा घर के पजरी में किया है। हालांकि अब बड़ा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है रिजल्ट। एसएसपी साहब का कल बयान आया है अविनाश कुमार का कि ट्रेन से आके अपराधी ट्रेन से ही गया है, और जो आंटी जी बोल रही थी कि कोई ऐसा भाषा बोल रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस से बढ़ के तो कोई है नहीं, तुम डाल तो हम पात पुलिस चाह लेगी तो कोई भी केस को सॉल्व कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी देखिएगा, जो कोई जो दरोगा होता है फेमस होता है, उसको स्पेशल बुलाया जाता है। सुशांत सिंह के केस में एक इंस्पेक्टर को भेजा गया था मुंबई, याद होगा, इंस्पेक्टर को भेजा गया था। आईपीएस तो मान लीजिए था ही, आईपीएस का तो जो दिमाग होता है, लेकिन खुश रहिए, सफल हुई, बैठिए बैठिए। तो इसमें एक ये केवल नहीं है, तो आपका जो आईक्यू का लेवल है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। आप जो जाइएगा दरोगा बन के किसी थाने में, तो भाई केस सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप किससे पूछिएगा। आपको कोई झूठ बता रहा है कि सही बता रहा है, इसकी जानकारी आप अपने विवेक से, केवल आपका विवेक वहां काम करेगा। तो परीक्षा में क्वेश्चन जितना पूछता है उससे भारी काम है वहां ड्यूटी कर लेना। क्वेश्चन तो मान लीजिए धोखा से अगर कोई गलती हो गया तो उसकी रिकवरी है, लेकिन कोई केस आप झूठे से किसी गलत आदमी को पकड़ के रख लीजिएगा तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो वो आहट ऊपर वाला सुनेगा, वो आह लग जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, दिमाग क्लियर करके रखना होता है। और जो सही है सही, जो गलत है, होता है ना कि कोई नेता फोन कर देगा, हमारा आदमी को पकड़ लिया है, उठेबे नहीं करना है फोन,
उठाना ही नहीं, कानून से बढ़ के है नेता। हम लोग किताब से जुड़े हुए हैं, उस समाज से, हम लोग किताब के बाद समाज में जुड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यही होता है, फोन आएगा नहीं उठाएंगे, जब तक केस सॉल्व नहीं तब तक हम उठाएंगे नहीं। फोन घरे पे छूट गया, इस बात का उसको क्या जवाब मिलेगा? मिलेगा? केस सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है, बिना किसी तनाव के। अच्छा, इससे जितना ऊपर पोस्ट पे जाइएगा तनाव उतना बढ़ता चला जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाती हैं, आपका पावर और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ता चला जाता है उसी अनुपात में, ठीक है कि नहीं। तो खैर, ये क्या हो गया? ठीक है, ये बता देंगे। अब है, मान लीजिए कि किसी लड़के का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी मैडम का, होने वाली मैडम का, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, ठीक है। होने दरोगा बनिएगा तब ये ना पूछेगा लोग, नहीं बनिएगा तो ऐसे बंगाली टोल में बउआ रहा है, नहीं हो, यही ना होता है। तो ये है, दरोगा बन गए तो मैडम का अगर बी हो गया, होने वाली मैडम का, तो आप लोग के जो संतान होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ठीक है कि नहीं। फादर ए मदर बी, तो बच्चे का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ए या बी होगा? खाली ए होगा, बी होगा, ए भी होगा? नहीं ना, वो नहीं होगा, वो भी होगा, वो भी बताएंगे, अभी बताएंगे, ठहरिए, इतनी भी जल्दी नहीं है। नहीं, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा, फायर है फायर, अभी देखिए ना अभी, ठीक है। अब आइए ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक ना, ब्लड क्लॉटिंग में आइएगा। तो इसमें है कि जैसे मान लीजिए किसी कारण से हल्की इंजरी होती है, दाढ़ियां बना रहे हैं, नैका नैका जब दाढ़ी हम लोग सीखते थे ना, तो गाल 36 जगह कटाता था, नहीं अपने से, जिस माने नया नया में तो जोश रहता है ना, ठीक ना, कि खूब डेलिया दाढ़ी बनाए, दिन में 2 बार बना लेते हैं, नया नया सीखता है लोग, तो ऐसे तो उसमें कटता था। तो कटने के बाद क्या होता है कि भाई ब्लड क्लॉटिंग तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रखते हैं और वो भी रक्त लॉस कर जाएगा, तो हम लोग दिक्कत वाली बात है, ठीक है कि नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग बताएंगे, ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस आयन की आवश्यकता है, किस मेटल्स की आवश्यकता है कटायन के रूप में, ठीक है, किस विटामिन की आवश्यकता है, किस प्रोटीन की आवश्यकता है, और इसके अलावे बिसाइड दिस, है ना, इसके अलावे कि एक तो पूछता है जोंक वाला, लीच, लीच बोलते हैं जोंक को ना, लीच बोलते हैं। और अपने शरीर में कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जिसके कारण हम लोग के बॉडी के अंदर का ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है? तो एक है हिपेरिन, और जोंक में होता है हाइड्रोडिन, जो यूपीएससी पूछ रखा है, यूपीएससी पूछा है, ठीक ना। ये जोंक में कौन सा, ठीक ना, एंटीकोगुलेंट, एंटी माने काटने वाला, और कोगुलेंट माने थक्का जमाने के लिए, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, ठीक ना। तो इस सारी चीज को हम लोग इस चैप्टर में वर्णन करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है कि कोई अगर आरएच पॉजिटिव का लड़का किसी आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लड़की के साथ शादी करता है, तो उसका पहला जो बच्चा होता है वो सरवाइव करता है, बाकी जितने बच्चे होते हैं या तो उनके गर्भ में मृत्यु हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु होती है। तो क्यों मृत्यु होती है, कैसे होती है, क्या ये मेडिकली बैन तो होना ही चाहिए? अब ए पॉजिटिव वाला जाएगा ए निगेटिव वाली लड़की से शादी करने, तो दिक्कत वाली तो बात होगी, तब तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना होगा। तो वैसे तो दवाई वाई सब आ गया है, लेकिन सबके पहुंच तक नहीं है। गरीब आदमी के लिए ये समस्या का बात है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा है। आप देखिएगा, जिस कपल को संतान नहीं होता है इनफर्टिलिटी वाला केस में, तो इलाज जो चलता है, टेस्ट ट्यूब बेबी चले या आईवीएफ चले, तो वहां देखिएगा क्या खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है, उसको तो खुद वहन करना होगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आएगी? कहा जाता है कि भाई गोत्र भी अलग होना चाहिए, नहीं कहा जाता है, गोत्र मिलाया जाता है ना, कि इस किस गोत्र का है, ये किस गोत्र का है, वो बायोलॉजी के हिसाब से, है ना। ड्यू टू डिफेक्टिव जर्मप्लाज्म, अगर सेम गोत्र का है तो हो सकता है रिलेशन में भाई बहन हो, तो उसका ओरिजिन एक ही होगा कहीं ना कहीं से, उसका दादा नाना नानी बाप माँ सब कोई ना कोई एक होगा। तो अगर कोई जीन ऐसा है जो मतलब जिसमें डिफेक्ट्स है, तो वो जिन उसके ऑफ स्प्रिंग में भी आ जाएगा, उसके संतान में भी आ जाएगा, और उसके संतान से फिर उसके संतान में, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। तो इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि एक बच्चे से ही समाज है, वहां से राष्ट्र है, वहां से अंतर माने पूरा इंटरनेशनल पूरा चीज है, पूरा विश्व उसी पे टिका हुआ है। आज आप स्वस्थ रहिएगा तब ना कल ऑफिसर बनिएगा, शरीर खराब रहेगा तो कैसे ऑफिसर बनिएगा, बीमार रहिएगा तो ये चीज इसलिए बैन किया जाता है, जिसको हम आगे
इसी चैप्टर के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर, ये हुआ सब्जेक्ट का सिलेबस जिसको हमको बताना है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रक्त से। देखिए पहले समझ लीजिएगा तब हम लिखवाएंगे। हमको समझाने पे ज्यादा भरोसा है और लिखाने पे तो है ही। समझाने पे ज्यादा है कि दिमाग में फिट बैठे, ठीक है कि नहीं। अब देखिए जैसे हम कहते हैं रक्त, ठीक ना, रक्त इसको कहते हैं ब्लड। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, उसका कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है वो? हेमेटोलॉजी, ठीक है। वो क्या कहलाता है बाबू? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है। अब देखिए हेमेटोलॉजी, तो सबसे पहले क्या होता है, हम पहला लाइन लिखते हैं कि ब्लड इज अ, देखिए पहले हम इंग्लिश में सहज महसूस करेंगे तब हिंदी में भी लिखाएंगे, दोनों भाषा के विशेषज्ञ हैं, टेंशन नहीं। लेकिन दिमाग पर हमको, माने हमारा नेटवर्क तब पकड़ता है जब हम इंग्लिश में कोई चीज को लिख लेते हैं, तब हिंदी का नेटवर्क पकड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी हिंदी का चीज नहीं है। डॉक्टर को जाकर कहिएगा सर हमारा पीलिया हो गया कि नहीं, देखिए तो नहीं कहेगा सनक गया है, जॉन्डिस को पीलिया कहते हैं। यकृत में सर दर्द हो रहा है तो कहेगा वाह, माने भारत का विशेषज्ञ लड़का है, शुद्ध हिंदी बोल रहा है, तो कहीं कहीं थोड़ा इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना है दरोगा जी, ठीक ना। तो देखिए ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड है ना, कनेक्टिव टिश्यू। अब समझिए एक एक लाइन को समझिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कहते हैं, देखिए अंडरलाइन कर देते हैं इसको, कनेक्टिव टिश्यू को। इसको कहते हैं यानी रक्त एक, हिंदी में रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक, उत्तक होता है। अब सब टर्म को समझिए, टर्म का अगर अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कर दीजिएगा ना तो वही खेल खत्म, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, वही खेल खत्म। सारा टर्म जो साइंटिफिक आया है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक से, रूट वर्ड क्या है ग्रीक। जैसे बॉटनी बास्किन से बना है, जूलॉजी जून से बना है, लोजी लोगस से बना है, ठीक है ना। ये पहला क्लास हम बताते हैं, क्योंकि क्लास हमको यहाँ है, यहाँ से निकालना है, तब सारी बात जो कनेक्शन जिसका मिलेगा हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए फ्लूइड माने लिक्विड है, ब्लड, ब्लड क्या है? तरल है ना, है कि नहीं है? तरल लिक्विड फॉर्म में ये, सॉलिड नहीं है, गैस भी नहीं है, ये किस फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म में। कनेक्टिव है, कनेक्टिव बोले तो संयोजी, जोड़ने वाला, संयोजी जोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए ब्लड हार्ट में आया, ठीक ना, तो हार्ट में आया तो हम कहेंगे दिल रुक जा जरा, इसमें आकर के खून तो नहीं रह जाओ, तो दिक्कत वाली बात है ना। हार्ट में अगर खून रह गया तो जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है, ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आएगा, एक सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई रुका तो, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ से लंग्स किडनी में जाएगा खून, है ना, प्यूरिफाई खून, तो किडनी कहेगा नहीं आज रह जाओ, तुमको चिकन उकन बना के खिलाते हैं, पार्टी सार्टी हो जाएगा, आज रह जाओ, बड़ी दिन बाद आए हो, तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। और जब वहां से वो माथा में घुसेगा तो कहेगा सब दिमाग तो हमरे है, तुम कहाँ जा रहे हो, अपने घरे में रहो ना, तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा कि नहीं, प्रशासन गड़बड़ाएगा कि नहीं, सब ना कहिए। सब एक निश्चित रूप से चल रहा है, एक आचार संहिता में चल रहा है। नहीं, लोग कहता है कि माने हम दिल दे देंगे, नहीं जान दे देंगे तुम्हारे लिए। भाई दिल अगर तुम दे दोगे, हम दिल चैप्टर भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तब बेटा जब तू दिल दे दिया तो तू रहा कहाँ रे? दिल का काम है दिल देना, है? दिल देना, एक सेकंड में तो वेंटिलेटर पर चल जाएगा, प्यार करता है, नहीं है कि नहीं है? गलत वाला बात है ना। हो, दिल का काम है पंपिंग करना, डॉक्टर के भाषा में, ठीक है ना, भावना में नहीं बहना। बात फॉलो किए क्या? देख रहे हैं? अच्छा छोड़ दीजिए, ये भी कोनो थाना के इंचार्ज बनेंगे, ऐसा नहीं है, रहने दीजिए इनको। अब बताइए, मुस्कुरा आप लोग भी रहे हैं, इनका ऑनर्स पेपर हो गया तो आपका भी तो सब्सिडी होगा क्या? इधर देखिए, चलिए, तो इसलिए इसको कहा गया क्या? कनेक्टिव ही, कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। चूंकि अगर एक सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई रुका, उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक, एक सेकंड के लिए हार्ट अगर ऑक्सीजन सप्लाई करना रोक दिया तो उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कि हार्ट जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा काम रुकता नहीं है कभी,
हमेशा काम करते रहता है। तो एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कि हार्ट कब रेस्ट करता है, तो हार्ट भी रेस्ट कर लेता है। एक धड़कन से दूसरे, जैसे एक बार धक बोला फिर धक बोला, तो दो धक के बीच का जो गैप हुआ उस गैप में वो रेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये जो एक्शन करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं हो उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो कार्डियक मसल्स जितना होता है इनवॉलेंट्री होता है। दिल के धड़कन को कहेगा हे रुक जाओ ना थोड़ा सा, नहीं वो नहीं रुकेगा, वो रुकेगा तो खेल खत्म होगा। ठीक है, वो कंट्रोल। हाथ को बोलेंगे कि तुम बोर्ड पे लिखो तो लिख लेगा, हाथ को कहेंगे कि रुक जाओ तो रुक जाएगा। तो ये वॉलेंट्री एक्शन हुआ। ठीक है कि नहीं। तो रक्त एक तरह से तो होता है। और दूसरा पॉइंट, औसतन हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक ना, औसतन हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। लेकिन महिला में जो होता है औसतन मान के चला गया है कि आधा लीटर के आसपास खून कम होता है। लेकिन कोनो कोनो महिला में तो पुरुषों से ज्यादा होता है। पुरुष का खून पीते पीते ब्याह के बाद बुझिएगा, अभी नहीं फॉलो कीजिए। ठीक है ना, कोनो कोनो नहीं होती है, मरखंडी मैडम, मरखा जिसको कहते हैं, नहीं होता है। तो वो तो खून पी के अपना अपना दरोगा बनिएगा। आपकी जो मैडम होगी घर पर, तो वो तो अपना जो है सो मान लीजिए नहीं, उसको तो कोई चीज का कमी होगा नहीं, कुपोषण की शिकार तो होगी नहीं वो, नहीं तो खाते खाते आप उससे ज्यादा खून हो जाएगा उसको, ये और बात है। लेकिन सामान्यतः आधा लीटर मान के चला गया है कि हमारे शरीर में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। बात फॉलो किया। अच्छा, कम पाए जाने का कारण है, उस पर विश्लेषण हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मेडिकल की तैयारी करा नहीं रहे हैं, लेकिन बताएंगे जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा। सर बोले हैं 3 गो चैप्टर के लिए हमको, एगो एक्सट्रीशन भी, एक तो रिप्रोडक्शन, जिसमें सर को लाज लगता है वो टॉपिक कहते हैं सुजीत जी आ जाओ ना, तो ठीक है बोलिएगा, नहीं हम भी अपना, हमको तो जहां से दीजिएगा, हमको तो बनना डॉक्टर था, बन गए मास्टर। और संजोग ऐसा है आप लोग का, शुभाशीष कहिए कि अब बीपीएससी वाला टीचर भी क्वालिफाई कर गया है। ठीक है कि नहीं, रैंक के साथ, समझ गए कि नहीं। तो और अब अच्छा सेवा करने का मौका मिलेगा बच्चों को, नहीं छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन वहीं से उठा देंगे सीधा। गरीब का बच्चा पढ़ता है ना सरकारी में, हम लोग खुद मीडियम फैमिली से सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट है, परफेक्ट सरकारी 24 कैरेट वाला, जहां भात दाल तरकारी नहीं बनता था, खाली पढ़ाई होता था। ठीक ना, तो चलिए, तो हम क्या बोले 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक ना, 5 से 6 लीटर रक्त हम लोग के शरीर में पाया जाता है। कितना, 5 से 6 लीटर। लेकिन ये किस में, ये मेल में। और महिला में क्या होता है, आधा लीटर खून कम होता है। महिला में आधा लीटर रक्त पुरुष की तुलना में कम होता है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगला समय, अगर मान लीजिए जैसे हमारा वजन जो है ना 70 किलो है, हमारा वजन 70 kg है, हाइट के लॉन्ग। ठीक है ना, थोड़ा पेट उठ निकल गया था तो मेंटेन किए हैं हम इस बीच में। ठीक ना, तो 70 किलो है, तो हमारे शरीर में कितना खून होगा जानते हैं, हमारे बॉडी वेट का 7%। 70 किलो का मतलब 70,000 ग्राम, नहीं गुना 7 बटे कितना 100, तक काट दीजिए 7 4900 ग्राम। तो 4900 ग्राम का मतलब कितना हुआ, लगभग 4.9 लीटर। तो 4 से 5 लीटर तो होना ही चाहिए शरीर में एक औसतन। तो संपूर्ण बॉडी वेट का हमारे शरीर में जो खून होता है वो कितना 7% होता है। कितना परसेंट, 7% होता है। राइट, चलिए अब देखिए, अब एक छोटी सी बात है पीएच की भी बात कर लें, जो एग्जाम में पूछता है। देखिए पीएच का मतलब होता है, सर समझिएगा केमिस्ट्री साइड से, इसको कहते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। ग्रीक है ये टर्म है, इस टर्म का उपयोग किया था पहले बार सोरेनसन, वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा था पीएच एक स्केल है जो यह बताता है कि कोई लिक्विड जो है ना वो कितना अम्लीय है, कि क्षारीय है, कि उदासीन है। अगर पीएच की वैल्यू 7 हो जाए उदासीन होगा, पीएच 7 से कम जाएगा अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जाएगा क्षारीय होगा। ठीक बात ना, ऐसे समझा जाए इसको। जैसे ये पीएच है 7 है, ये देखिए 6 5 4 3 2 1, ऊपर चलते हैं तो कितना 8 9 10 11 12 13 और मान लीजिए 14। ठीक है, अब देखिए ब्लड जो है, ब्लड का पीएच होता है 7.4। यहाँ पे देखिए खून का एक कतरा दे रहे हैं लाल कलर का, ये पीएच इसका होता है देखिए 7.4। तो 7.4 होता है, तो ये एक्चुअली बेसिक नहीं है, होना तो चाहिए बेस ही ना, लेकिन बेस नहीं है क्योंकि इसमें पानी भी मिला होता है। और आप जानते होइएगा कि एक्वेटेड बेस, एक्वेटेड यानी जलीय क्षार,
अल्कली कहलाता है। तब बाय नेचर अगर पूछेगा रक्त कैसा है रासायनिक रूप से, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा अल्कली होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। जब बेस में, ठीक है ना, जब बेस में हम लोग पानी मिला देते हैं, बेस में जब हम लोग क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, एक मिनट अनितेश, अनितेश जी पूछ रही है, वो सफल हुई है। हाँ श्याम जी आइए भाई, एक दिन समय दो दियो, आई कल मन एक दो दिन में ठीक कर लिया ये, दो देती रहे समय तो ठीक चलिए। 12 तारीख के छै, हाँ 12 के छै। हाँ बता दिया अपना हिसाब से। हाँ तो एक के दिन बहुत छै, एक दिन बहुत भेल अहाँके, एक दिन में भऽ जेतै, ओ गन्दा छेबो नहीं होते ए। नहीं नहीं उ सब नहीं कहता, वो सब नहीं कहता, हाँ आओ ना, वो सब नहीं कहता, चलि आब अहाँ, कनी क्लास में छियै, अहाँ अपना हिसाब से आबि जाओ कि क्लास में पढ़ा रहल छी। हाँ आओ ना परसों तक, हाँ आओ, ठीक ना। हाँ नीतीश के कनी दियो तो। चलिए, तो बेस में चूंकि जब पानी मिला देते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, अल्कली बन जाता है। एक्वेटेड बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। क्षार में जब पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कली। तो अगर पूछेगा कि ब्लड का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो क्या है वो, अल्कली है। क्लियर हुआ बात, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखिए, वैसे अगर ऑप्शन में रहे अल्कली ना दे के क्षार रहे, इनमें से कोई नहीं हो, तो क्षार में टिक मार दीजिएगा, ठीक है ना, क्षार में टिक तब मार दीजिएगा। ओके, अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कि ब्लड जो होता है, ब्लड, ब्लड है ना, ब्लड जो बना होता है, देखिए ब्लड प्लाज्मा का और ब्लड कैप्सल्स का, किसका किसका, इसको कहते हैं सर रक्त प्लाज्मा, इसको कहते हैं रक्त प्लाज्मा, इसको कहते हैं रक्त कणिकाएं, इसको क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं, ठीक है ना, इसको कहते हैं रक्त कणिकाएं, ठीक। अब देखिए ब्लड प्लाज्मा जो होता है बाबू, ये 60% होता है, और ये क्या होता है, 40% होता है। तो देखिए 60-40 कितना हुआ, 100% हो गया ना, तो 100% दोनों हो गया। अब इस 60% में भी मशीन का सेटिंग लगता है दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। देखिए ये 60% है, तो इस 60% में भी 90% क्या होता है, जल, वाटर, ठीक है। 7% होता है प्रोटीन, 0.1% होता है ग्लूकोज, ठीक है, 0.9% होता है लवण, और 2% देखिए 90 7 97 और 0.9 0.1 मिलके एक बनाए 98। अब कितना बचा, 2%, 100% के लिए 2%। इस 2% में अदर इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी उसमें क्या क्या होगा, उसमें आ जाएगा मान लीजिए कैल्शियम है, पोटासियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ईटीसी, ठीक ना। इतना तक समझ गए, तो अब रिटेन में लीजिए जल्दी से, एक एक पॉइंट को लिखाते हैं। लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं,
हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट देके एरो देके ऐसा ऐसा अगला अगला नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ऐसे करके बनाइएगा। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, लिखिए, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है ना? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। किंतु पुरुषों की तुलना में, महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। किंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमारे शरीर के वजन का औसतन, हमारे शरीर के वजन का औसतन, हमारे शरीर के वजन का औसतन 7% रक्त, 7% रक्त शरीर में पाया जाता है। शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर के वजन का 7% रक्त शरीर में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। नोट लिखिए, नीचे नोट लिखिए, रक्त में जल पाए जाने के कारण, नोट में लिखिएगा, रक्त में जल पाए जाने के कारण, रक्त में जल पाए जाने के कारण, जल पाए जाने के कारण रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति अल्कलाइन हो जाती है। इसकी प्रकृति अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन हो जाती है। इसकी प्रकृति अल्कलाइन हो जाती है, अल्कली हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अल्कली का आप शुद्ध हिंदी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अल्कलाइन हो जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन होता है, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अल्कलाइन। इवन बायोलॉजी में जब लगे कि टर्म नहीं समझ आता, अंग्रेजी देख के टिक मारिएगा, अंग्रेजी वाला ज्यादा सही होता है। ठीक है कि नहीं, अल्कलाइन होता है। ठीक है, एक नोट में एक बात और लिख लिया जाए, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, है ना? क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए किसी भी साइड से, है ना? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया था। ठीक है कि नहीं? किसने किया था? सोरेनसन, सोरेनसन, सोरेनसन। किसने किया था पीएच का खोज? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन, सोरेनसन, ठीक ना? सोरेनसन। ठीक है, अब लिखिए, रक्त की संरचना, है ना, ब्लड की संरचना। ये जो चार्ट हम लिखे हैं ना, इस चार्ट को आप पहले नोट कीजिए, या रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ लिखिए, अब एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं?
देखिए ब्लड में जिससे हम लिखेंगे उसी कॉपी में आप नोट कीजिएगा। ब्लड में 60% प्लाज्मा और 40% कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स का मतलब कनिकाएं, कॉर्पसल्स रक्त कनिकाएं, रक्त कनिकाएं। ये रक्त प्लाज्मा हुआ, ये रक्त प्लाज्मा हुआ, ये रक्त कनिकाएं हुआ। ठीक है, अब देखिए इस 60% में फिर यहां लिखिए, ठीक ना, इस 60% में लिखिए, यहां लिखिए जल 90%, प्रोटीन 7%, ग्लूकोज 0.1%, लवण 0.9%, अन्य अकार्बनिक पदार्थ लिखिए 2%, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, सोडियम है, पोटासियम है, क्लोराइड है, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, ये 40% में बाबू रे ये देख लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स लिख लीजिएगा। जल 90%, प्रोटीन 7%, ग्लूकोज 0.1%, लवण 0.9%, अन्य अकार्बनिक पदार्थ 2%, है ना, और उधर 40% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लवण बोले हैं कितना, देखे ना 0.9%, सॉल्ट 0.9%, हटा दीजिए, दिख रहा है अब, ठीक है 0.9%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। देखिए इस सब का दूसरा दूसरा नाम है, जैसे घर में होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है घर में अमित, उसके बाबू कहते हैं गोलू, सोनू, मोनू बोलते होंगे ना दुलार से। आरबीसी का ठीक है, ठीक ना, तो आरबीसी का घर का नाम हुआ आरबीसी, स्कूल का नाम हुआ इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का हो गया, डब्ल्यूबीसी घर में, ल्यूकोसाइट्स सर्टिफिकेट में नहीं, वो हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, घर में प्लेटलेट्स। समझ गए ना, कोई दिक्कत पूछेंगे अभी फिर जाने से पहले, इसलिए सारा डाटा दिमाग में जाना चाहिए। प्रोटीन कितना %, ग्लूकोज कितना 0.1, साल्ट कितना 0. अब प्लाज्मा कितना 60%, 60%, जल कितना 90%, बाकी 40% में सब, है ना। अब परसेंटेज देखिएगा तो 90% के आसपास आरबीएससी हो जाएगा, 40% में भी, क्या कि 55 लाख होता है। अभी पढ़ाएंगे ना, इन डिटेल्स आ रहा है ना सबका, ठीक है कि नहीं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है 6,000 से 10,000, प्लेटलेट्स होता है 1.5 लाख से साढ़े 4 लाख, है ना, 1.5 लाख से 4.5। वही ना, डेंगू के केस में 1.5 लाख से नीचे गिर जाता है तो दिक्कत वाली बात आती है, नहीं आती है। हमको भी डेंगू 2010 में दिल्ली में काटा था, ठीक ना, पार्के में घूमते थे द्वारका में, काट लिया था, लेकिन हमको 55,000 रहा था अंतिम, उससे नीचे जाता था दिक्कत वाला बात था, लेकिन फिर जल्दी से रिकवरी किए। अब बड़ा कमजोरी हो जाता है डेंगू में, हम कहते थे भर्ती कर लीजिए, कहता था जरूरी नहीं है, ठीक ना। हॉस्पिटल में जगह नहीं था, उसी साल कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, सारा डॉक्टर मेरा मित्र उत्र जितना डॉक्टर सब था, जो संबंधी भी थे, उस सब का ड्यूटी कॉमन। बोलते थे घरे में ठीक हो जाओगे, दलिया उलिया खाओ, जूस पियो, ठीक ना, ठीक हो जाओगे। 10 दिन हमको लगा, क्लास लेना छोड़ दिए थे, बोले नहीं 2009 में 23 को दरोगा बनाए थे, उसी सेशन के अगले सत्र में हमको डेंगू हुआ था।
ठीक ना। तो खैर चलिए, बहुत खराब चीज होता है डेंगू, थोड़ा भी इग्नोर कीजिएगा तो वो दबा देगा, ठीक है कि नहीं। बच्चा सब में 2-2 हजार पे चल जाता है, तो या तो प्लेटलेट्स डोनेट करवाइए, और नहीं तो फिर जो है सो दिक्कत वाली बात आएगी, ठीक है। अब देखिए सर, तो ये तो आप समझ गए सब कुछ, है ना। एक चीज होता है, एक टर्म है ब्लड सेरम, एक छोटा सा टर्म है ब्लड सेरम, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये रक्त है, ये पूरा रक्त है, ये रक्त का कतरा है, ठीक ना, ये रक्त का कतरा है मान लीजिए। तो इस रक्त के अंदर एक प्रोटीन होता है जो 7% प्रोटीन है ना, इसका बड़ा मायने है। सबका लक्षण बताते हैं, देखिए अगर प्रोटीन शरीर में कम जाएगा तो समझिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, शरीर में जाने नहीं लगेगा, ग्रोथ नहीं होगा। बिल्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है प्रोटीन को। मसल्स से जो आप बनाइएगा, वर्दी उर्दी रखिएगा, तब फिटनेस रहिएगा। पेट उठ नहीं कहीं निकलना चाहिए आप लोग का, हमेशा रहिए फिटनेस में, थोड़ा अच्छा लगता है। हरियाणा भी सब कुछ देखिएगा वर्दी में, दिल्ली पुलिस दरोगा सब में, तो इतना अच्छा लगता है ना। कहता है सर हम फिट रहेंगे तब ना पकड़ेंगे किसी को, पेटे हमसे आगे हो जाएगा तो दिक्कत ना है सर। जिम करता हूं, तैयारी के दौरान जिम रखता है फिटनेस, अब फिजिकल में वो लोग को नहीं पकड़ सकते हम लोग। उसका जीने हिस्सा होता है ना डोमिनेंट, उधर की लड़की भी इधर के लड़का को बाजार देगी, उधर की लड़की दरोगी अगर धर लेगा इधर के क्रिमिनल को ठोटी धर के उठा देगी, इतना ताकत होता है। हम लोग का तो देखा हुआ है ना जी, हरियाणवी का। वो लोग दाल रोटी खाता है, हम लोग तो खाली ये फेरी में रहते हैं जो किन्ने से तेल मसाला मिले, नहीं हाँ वो लोग सीधा दाल रोटी कहता है। सर आप लोग तो विजित 3 सब्जी खाते हो जी सर, ऐसा क्या है, हम लोग तो इतनी देर में जो है सो 3 महीना चलेगा हम लोग का सर, ठीक है। घी में पूरा रोटी डुबाता है, उसको फिर कोलेस्ट्रॉल तोड़ने का भी काम जिम ज्वाइन करके करेगा या 10 किलोमीटर दौड़िए जाएगा। इसीलिए देखते हुए जितना भी एथलेटिक्स वगैरह होता है, नीरज चोपड़ा सबको देखिए ना, सब हरियाणवी है, ठीक ना, बड़ा स्मार्ट बंदा होता है लोग। तो इसमें से क्या होता है देखिएगा, जब फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन निकाल लेंगे इसमें से, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, तो शेष जो रक्त बचेगा उसी को हम लोग कहेंगे सेरम। तो पूछेगा व्हाट इज सेरम, व्हाट इज ब्लड सेरम, तो व्हेन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स इज जस्ट रिमूव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, देन रिमेनिंग ब्लड इज सेड टू बी व्हाट, ब्लड सेरम। हाँ, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड ब्लड सेरम। तो लिख लीजिए एक लाइन लिखिए, जब रक्त प्लाज्मा में से ठीक है, जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजेन ऐसे लिखिए ना, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे हुए रक्त प्लाज्मा को रक्त सेरम कहा जाता है, रक्त सेरम कहा जाता है, रक्त सेरम कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज और देखिए, समझिए, जैसे अगर ग्लूकोज कम जाएगा शरीर में तो चक्कर देके गिर जाइएगा, बढ़ जाएगा तो ब्रेन डेड कर जाता है, 700-800 बढ़ गए चल गया तो ब्रेन एक के बार में डेथे कर जाएगा, ब्रेन डेथ तो खेले का था, सब कुछ तो माथा में है। ये सब जब लवण अगर कमेगा तो मेम्ब्रेन में ऐठन देगा, ऐठने लगेगा, दुखाएगा, टटाएगा, ठीक है, कमजोरी महसूस होगा। और जब कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम ये सब कमेगा तो बेचैनी, घबराहट होगा, धक 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 जैसे लगेगा कि कुछ हो जा रहा है, पसीना चलना चालू हो जाएगा, बहुत तरह का समस्या, बेचैनी, आपको लगेगा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, बेचैन टाइप से हो जाइएगा, लगेगा कुछ अंदर से हो रहा है, घबराहट बढ़ जाएगा। तो देखिए सबका शरीर में होना कितना आवश्यक है, और एक ऑर्डर में, एक डिसिप्लिन में, न ज्यादा न कम, ऑप्टिमम, मॉडरेट, बीच का, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। आई स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हम तनाव नहीं लेंगे, एग्जाम का तनाव लेने रहा है, नौकरी का तनाव, वही जो राम रच रखा, जिस दिन नौकरी लगेगा उस दिन होना है,
ठीक है कि नहीं, इस चीज को समझ के तैयारी करना है। और क्या होता है कि एक आज के डेट में देखते हैं दरभंगा जैसे शहर का AQI 400 से ऊपर चला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कहते हैं। प्रदूषण, अभी देखिए पहली से 5वीं कक्षा को दिल्ली में क्लास को बंद कर दिया गया। भाई अगर इस तरह की बात आ रही है तो समस्याएं गंभीर है। यही कारण है कि, है ना, आज के डेट में कैंसर की समस्या बढ़ गई। किसी को लंग्स कैंसर थे, किसी को ब्लड कैंसर, है ना। टेम्पो के एक्सलेटर से 6 बेंजोपायरीन निकलता है। पॉल्यूशन चैप्टर होगा तो हम पढ़ाएंगे आप लोग को, सर मौका देंगे तो, ठीक है ना, वहां बताएंगे कि उससे ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर कितना खराब है तो मालूम है, सब कार्सिनोमा होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो जब वातावरण स्वस्थ रहेगा तब ना हम लोग अच्छा से रहेंगे। दरभंगा जैसे शहर में दम घुटने लगता है। अभी देखिए AQI दरभंगा का भी बढ़ा हुआ है, कोई प्लानिंग है ही नहीं। अभी से अच्छा तो शहर तो, अभी का दरभंगा से अच्छा तो हड़प्पा संस्कृति था, जहां नाला रहता था। हमने लक्ष्मी सागर में अभी नाला भी नहीं है। हड़प्पा संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में 90 डिग्री पर काटता था। NCERT पर ही है नहीं, तो वो उस समय प्लानिंग में रहता था। हम लोग के पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। देखिएगा 9 बजेगा तो सड़क पर झाड़ू मारेगा। जब देख लेगा आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं टाई वाई लगा के, तो ऐसा धूल मारेगा कि पूरा मुंह तू सब भर जाएगा। वो जान के झाड़ू मारेगा, टोकिएगा तो लड़ाई करेगा। अपने पतली गली से निकालिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आगे वाला शिखर खा के थूक दिया, देह पर पड़ गया पीछे, उसको नहीं कि तो मतलब है कि पीछे भी कोई आ रहा है, अंधाधुन रहता है नहीं। तो खैर बात समझ गए। अब हम लोग इन डिटेल्स आते हैं। लिखिए सबसे पहले हेडलाइंस बनाइए, RBC हेडलाइंस बनाइए, RBC, ठीक ना। RBC देखिए, S लिखते हैं प्लूरल है, S लिखते हैं प्लूरल है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसको कहते हैं रे बाबू इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। अब आप लोग एक एक पॉइंट को देखिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं। बस पेन डाउन कर दीजिए, आप बोर्ड पे देखिए, ठीक है। देखिए, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ये तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। एक चीज और समझिएगा, ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड, ये मीजोडर्मल होता है। कैसा होता है ये? मीजोडर्मल। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि सर ये कौन सा टर्म बोल रहे हैं, नहीं, इसको कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म। मीजोडर्म, डर्म माने स्किन होता है, मीजो वाला, मीजो मीन्स मिडिल का, एक्टो, मीजो, इंडो, 3 चीज होता है। जनरली यहां से ऊपर का चीज जो भी है ना, आंख, कान, नाक, मुंह, सब एक्टोडर्मल है। यहां से यहां का जनरली सामान्यतः ये मीजोडर्मल है। हार्ट भी मीजोडर्मल है। तो मीजोडर्मल हुआ क्या, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एग है, ठीक, ये एग है ना, और ये स्पर्म है। तो ये दोनों फ्यूज किया, तो फ्यूज करने के बाद क्या बना? एम्ब्रायो बना, भ्रूण बना। तो भ्रूण जब बना, गर्भ ठहरा, तो गर्भ ठहरने का तो लेयर बनेगा ना। अब बच्चे का तो सब कुछ अपना होगा ना, अभी तो कुछ नहीं था, अभी तो बस खून का एक कतरा है, एग और स्पर्म का जो फ्यूजन हुआ है वो है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है कि नहीं। उसका जाइगोट बना, फिर इंद्रियो, फिर उसका डिवीजन हुआ, नहीं। तो उससे पहले क्या होता है कि एक लेयर बनता है वीकली, है ना, कि जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है भ्रूण का। तो बाहर वाला ये कहलाता है इक्टोडर्म। क्या कहलाता है ये? इक्टोडर्म। ये क्या कहलाता है? मीजोडर्म, राइट। और ये क्या कहलाता है? इंडोडर्म, ठीक है ना, इंडोडर्म। तो ये बीच वाला पार्ट से ही खून बनता है और दिल बनता है, हार्ट। हार्ट और ब्लड ये क्या है? मीजोडर्म है। आंख उख जो बनेगा, है ना, वो इक्टोडर्म से बनेगा, माथा इक्टोडर्म से। तो सब लेयर होता है जो निर्माण करता है, नहीं, सप्ताह बाई सप्ताह, सप्ताह बाई 9 महीना होता है ना जेस्टेशन पीरियड इंसान में, है ना, ठीक है। 270 दिन बोल दिया जाए या जो भी बोल दिया जाए, 9 महीना। तो 9 महीना तक में शरीर जब तक पूरा बन नहीं जाता है, तब तक साइड का शरीर के पूरा का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, कि जब तक मैच्योरिटी नहीं तब तक फर्टिलिटी नहीं। मैच्योरिटी किसका? माइंड का भी होना चाहिए। पहले बाल विवाह हो जाता था, 12-13 साल में ब्याह कर दिया, है ना। लड़का गाछ पर चढ़ रहा है, लड़का के देखने आया 11-12 साल में, लड़की तो गोदी में खेल रही होगी,
ऐसा ब्याह होता था पहले। माँ जो हम लोग को कहानी सुनाती थी, ठीक है ना, माँ जो कहानी सुनाती थी कि बउआरे हम लोग के समाज में जो ब्याह होता था तो देखते थे लड़का माने 7वीं में पढ़ रहा है, उसका शादी हो रहा है। तो उस समय क्या था, शिक्षा नहीं था, इलिटरेसी थी नहीं, लड़की को नहीं पढ़ने जाता था। आजकल तो लड़की को चंद्रयान 3 में भी भागीदारी है नहीं। अब बिहार होता तो इनमें 90% आरक्षण हो जाता है, लेकिन ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एगो चीज हमको नहीं पछता है, एक जो हमारा पर्सनल व्यू है, वैसे सरकार तो जो करती है अच्छी करती है। डिफेंस लाइन में थोड़ा सा लड़की लोग को है ना ऑफिसर बनना चाहिए था, आईपीएस, वो खोपड़ी होना चाहिए था, पुलिस सिपाही नहीं। व्यक्तिगत मेरा विचार है सर, ऐसा और कोई बात नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम चुनाव करा रहे थे तो एक दरोगा थी, आरा साइड की थी, टीचरे से रिजाइन मार के आई थी, बहेरी की थी, बहेरी थाना में थी, तो आई थी। तो हम सेक्टर असिस्टेंट सेक्टर मजिस्ट्रेट बने थे, पिछले साल की बात करें, 2 साल 16, 18, 19, 20 की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं हुआ था, है ना। तो उसमें बड़ी परेशान थी, सर क्या कहे, हमको ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि हम वीडियो सीओ बन जाए, है ना। बच्चा है, हस्बैंड किधर, बच्चा किधर, सर अपने किधर, रात रात भर जगना होता है। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क टू सर्व द पीपल एज अ सब इंस्पेक्टर और एज एन एसएचओ। इट इज नॉट, माने एक लड़का था हमारा, क्या नाम था उसका, प्रवीण नागर, दरोगा बना था 2009 में। बोलता था सर बड़ी परेशान रहते हैं, दिल्ली पुलिस का दरोगा था, जो हम सर इनकम टैक्स का तैयारी करके निकल जाएंगे, और निकल गया, वो छोड़ दिया। कहा कि सर 24 आवर सोने ही नहीं देता है, कभी बोल देगा हाँ हो गया मर्डर, आ जाओ, ये हो गया, मैं 24 आवर यू आर इन ड्यूटी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई तो परिवार देखेगा ना सर, कोई तो देखेगा, परिवार भी तो है, बाल बच्चा भी तो है, सब कुछ है। तो खैर जो भी हो, इंटरेस्ट अपना अपना, वैसे इंटरेस्ट की बात है, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए हमने क्या कहा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट और ब्लड क्या होता है, मेसोडर्मल होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, इस तीनों का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जानते हैं अस्थि मज्जा क्या होता है कि खाली किताबें भाषा, बोन मैरो, हाँ बोन मैरो। एक चीज और जानिए, ठीक ना, अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, अस्थि के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसीलिए हड्डी, हड्डी विटामिन डी, डी लगल है ना, हड्डी का जो भी संबंध है विटामिन डी से है। और देखिएगा ऑस्टियोलॉजी, देखिए टर्म तो हम इतना बोलेंगे कि ऑस्टियोलॉजी, टर्म में से क्या क्वेश्चन निकाल लेंगे। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन, ऑस्टियो मलेशिया एक बीमारी है, ये किसका, विटामिन डी का कमी वयस्क में। रिकेटस में देखिए, रिकेटस छोटा है, ऑस्टियोमलेशिया छोटा, लंबा शब्द लगता है कि रिकेटस, रिकेटस छोटा लगता है ना, तो छोटा तो छोटे में, बड़ा तो बड़े में, याद हो गया। रिकेटस चिल्ड्रेन में विटामिन डी की कमी, इधर भी ऑस्टियोमलेशिया बड़ा है तो वयस्क में, याद हो गया। और दूसरा चीज, एक बीमारी होता है अरे बाबू, जब बूढ़ा हो जाओगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर माने छिद्र, सिस माने बनना, हड्डी में छिद्र, पापर हो जाता है, सब एकदम, हाँ खड़ा नहीं होना होगा, वाकर के सारे चलेगा लो, पूरा कैल्शियम और पोटासियम की कमी से पूरा छिद्र हो जाता है, ठीक है। और एक चीज और जानिए, एक क्वेश्चन और यूपीएससी का पूछा हुआ कि कहीं पर अगर एटम बम छोड़ दिया जाए, न्यूक्लियर रेडिएशन निकले, तो सबसे पहले शरीर का वह अंग जो प्रभावित होगा, बोन मैरो, याद रखिएगा। और उससे बचने का एकमात्र तरीका है कि प्याज का खोल पहन लीजिए, उसी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए देखिएगा आतंकवादी सब क्या करता है, या कोई भी देश एटम बम जहां छूटने का चांस होता है, वो अंदर टनल बना के रहता है कि किसी भी तरह रेडिएशन आएगा। कैसे डैमेज करता है, जिधरे से निकलेगा ना रेडिएशन, उधरे छेद करते हुए निकल जाएगा, लंग्स में आएगा, लंग्स को चीर के निकल जाएगा, खोखला कर देगा फेफड़ा को। ऐसे है मान लीजिए फेफड़ा, ऐसे है ना मान लीजिए, इसको छेद करके एकदम इतना नहीं करता है, इतना मतलब पोर कर देगा कि ऑर्गन एकदम भखड़ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी के छेद कर देगा, माथा में घुसेगा, उधर से निकलेगा। तो बचना जरूरी है। इसीलिए आदमी एटम बम के रेडिएशन से, एटम बम से जो मर गया उसको तो कुछ बुझे ही नहीं किया, सेकंड का खेल, लेकिन जो रेडिएशन से गया वो तरफ तरफ के मरा, ठीक है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा
कि अगर कहीं भी एटम बम या न्यूक्लियर रेडिएशन छूटता है तो शरीर का वह हिस्सा जो सबसे पहले प्रभावित होता है वो होता है बोन मैरो। ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, इसका निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में। अब देखिए आरबीसी जो होता है उसका शेप होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है? बाइकॉनकेव होता है, इस तरह का। आरबीसी का शेप कैसा होता है? यानी एरिथ्रोसाइट्स का बाइकॉनकेव, उभाय अवतल। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभाय अवतल, उभाय अवतल, है ना, उभाय अवतल, इस तरह से बोलेंगे। और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बाइकॉनकेव। और एक चीज जान लीजिए, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये केंद्रक जो है ना, कोशिका है तो केंद्रक भी होगा, तो इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। किसके अंदर? इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, ठीक बात है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद है, जो हम बोले थे ऊंट और लामा। ऊंट और लामा में, ऊंट और लामा देखे आप लोग? देखे हैं? भेड़ टाइप का जानवर होता है, पहाड़ वहाड़ पे पाया जाता है, देख लीजिएगा ना, गूगल में मारिएगा सर्च, ठीक ना। तो ऊंट और लामा ये दोनों कैसा है? स्तनधारी जीव है, मेमेलियन है। इस दोनों के आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। तो यह अपवाद है, इसीलिए पूछा जाता है। ऊंट कई दफा पूछ दिया है, अब लामा भी पूछ सकता है, आपको दोनों याद रखना है, फिर कहीं ऊंटे पूछ दे नहीं, तो याद हो गया। ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है बात? मैटर क्लियर है? अब आते हैं, चलिए इसका निर्माण तो हम कहिए थे बोन मैरो में हुआ। अब क्या होता है रे बाबू? इसका नाम रेड ब्लड सेल्स है। आखिर लाल दिखता है खून, लाल, तो लाल का रीजन तो कुछ होगा। तो लाल का रीजन होता है इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाए जाने के कारण, क्या चीज है? एचबी माने हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका खून का रंग क्या होता है? लाल। हेमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, वर्णक है। जैसे पत्ता में क्लोरोफिल है तो हरा दिखता है, पत्ता में जेंटोफिल है पीला दिखता है, पिगमेंट है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के खून में क्या है? हेमोग्लोबिन है। एगो टर्म आप जानते हैं, आप तो किए हैं नेट का तैयारी, लेग हेमोग्लोबिन का नाम सुने हैं? क्या होता है? हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, लेग हेमोग्लोबिन। यहां भी चर्चा हम इसलिए कर दिया है कि दरोगा वाला बैच है, क्वेश्चन घुसेर के पूछ सकता है, ठीक ना। तो ये जानिएगा, देखिए हेमोग्लोबिन और लेग हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन तो हम लोग के शरीर में खून में हो गया, और लेग बोले तो लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस बोले तो दलहन, राइजोबियम का नाम सुने होइएगा। दलहन पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो लेग हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो जड़ में पाया जाता है दलहन पौधे के, और वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये पिगमेंट है, और उधर राइजोबियम बैक्टीरिया है। बात समझिए। तो लेग हेमोग्लोबिन भी अगर आएगा तो लोग को क्या लगता है कि पैर में पाए जाने वाला हेमोग्लोबिन। जनरली 90% लोग यही समझते हैं, लेकिन क्लियर है, लेग हेमोग्लोबिन का मतलब होता है वैसा हेमोग्लोबिन जो लेग्यूमिनस के पादप के जड़ों में पाया जाता है, और जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। और नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि एनपीके क्या होता है? देखिएगा, नाना पापा अक्का, ये तीनों जो होता है हमेशा आपका उर्वरा शक्ति बढ़ाने का ही काम करेगा। इन तीनों के पास बैठिएगा, बउआ रे तुमको हो जाएगा दरोगा में, बउआ तुम अच्छा लड़का है, हो जाएगा। उर्वरा शक्ति माथा का बढ़ाता है ना, क्या तो हम लोग निकाल भी लेते हैं दरोगा, ठीक है कि नहीं? ये समझिए, हेमोग्लोबिन हो गया। अच्छा, ये जो मात्रा होता है रे बाबू, ये हो सकता है महिला में अलग हो जाए, है ना, अब पुरुष में अलग हो जाए, मेल फीमेल में अलग। तो इसमें होता है 14 से 18 ग्राम, इसमें होता है 12 से 16, 12 से 16, 4 के डिफरेंस पे। कोनो पैथोलैब में जाइएगा तो एक आध का घट बढ़ देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मानक दिए हैं हम एनसीईआरटी, किसी पैथोलैब को फॉलो हमने नहीं किया है, हमने एनसीईआरटी के बुक को फॉलो किया है, हमने एलेंस कोटा के मटेरियल को फॉलो किया है, जिसमें कहा जाता है मेल में 14 से 18 ग्राम और फीमेल में 12 से 16 ग्राम ये हेमोग्लोबिन होता है। इसीलिए स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है उस समय डॉक्टर ने फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये टैबलेट जरूर देगी कि नेचुरल, जब मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी हो तो ब्लड का लॉस ना हो जाए, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों खूने पर पलता है भाई साहब। और आएंगे उस चैप्टर में आने दीजिए, और आएंगे। अगर किसी की माँ उस समय किताब पढ़ रही है तो बच्चा एकदम जीनियस होगा, और किसी की माँ खाली ये सोच रही होगी कि सास के कैसे तंग करे के है, तो वो बचवा जो है वो विस्फोटक निकलेगा, फिर माँ बाप को तंग करेगा, ठीक है ना। जीन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है।
HMS बीगल से पूरा आइसलैंड घूम गया था, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन और तब इवोल्यूशन, है ना। तो इसी कड़ी में वो ये सब चीज गेस किया जीन का। आप अच्छा मान लीजिए आप अच्छे सोसाइटी में जैसे लक्ष्य में आए हैं, अच्छा सोसाइटी है, बनवे कीजिएगा, नहीं वाला बातें नहीं है। एगो चीज और ध्यान रखना है, यात्री अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें। रहता है ना बस में, बहुत बड़ा लाइन है वो, विद्यार्थी अपने करियर की रक्षा स्वयं करें। यहां अगर 3 घंटा पढ़ते हैं तो 13 घंटा घर पे पढ़ना है। दूसर फेरी में जाइएगा तो दरोगा को, तो दरोगा मतलब समाज के लिए, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए। कभी कभी आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, छुट्टी मार के, छुट्टियों मारिएगा कुछ होगा तब दिक्कत वाली बात है। दरोगा माने भर दिन मन बेचैन, मोटा मोटी बुझिए। पावर तो है, पावर तो है भाई साहब, पावर तो जब गांव में जाइएगा एगो दूगो परिवार में रहना भी चाहिए। नहीं तो लगता है कि हाँ बत्ती उत्ती चमकते हुए आइएगा तो लगेगा कि हाँ ठीक है। चलिए खैर, तो हेमोग्लोबिन कितना होता है? 1216। और जानते हैं एक चीज, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा को क्या बोलते हैं? एस्प्लीन, ठीक है। जनरली सॉरी, भ्रूण अवस्था में प्लीहा में नहीं, लीवर में। हाँ, भ्रूण अवस्था में लीवर में, और जनरली कहां बनता है? प्लीहा में। चूंकि मरता भी वही है और ओरिजिन भी होता है, इसलिए उसको ब्लड बैंक भी कहा गया, ग्रेवयार्ड भी कहा गया। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह, क्योंकि इसका लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिन। आरबीसी का बात कर रहे हैं ना हम किसका बात कर रहे हैं? अभी चर्चा किसका कर रहे हैं हम? आरबीसी का। आरबीसी, अब एस्प्लिन का लाइफ 20 से 120 दिनों का, किडनी का लाइफ का दीजिएगा 1 महीना है। और क्या ना, हम आरबीसी की बात कर रहे हैं ना, तो माता यहां रखिए आरबीसी की। अभी जो भी बात हो रही है हमारी आरबीसी पे, अभी जो चर्चा हमारी हो रही है इरिथ्रोसाइट्स पे, ठीक है। खून की अगर कमी हो जाती है शरीर में, एनीमिया होता है ना एनीमिया। अब फिर पूछेंगे हम, तो एनीमिया भी 3 तरह का, एगो जनरल एनीमिया, आरबीसी की कमी। वैसे 55 लाख हमारे शरीर में होना चाहिए आरबीसी, अगर उससे कम गया तो एनीमिया, बढ़ गया पॉलीसाइथेमिया। तब एनीमिया में भी 3 तरह का एनीमिया, जनरल एनीमिया, आरबीसी का कमी, परनीशियस एनीमिया, यानी 13 होकर 13 में भी ना रहा, यानी आरबीसी तो बढ़ा लेकिन 120 दिन से पहले ही डेथ कर गया, मैच्योर होने से पहले ब्रस्ट कर गया। विटामिन B12 का कमी, फोलिक एसिड का कमी। इसीलिए प्रेगनेंसी के केस में डॉक्टर जरूर देता है, चाहे आपके देह में खून रहे तो भी और नहीं रहे तो भी डॉक्टर जरूर लिखेगी वो मेडिसिन, ठीक है कि नहीं। फॉलिक एसिड एकदम उसको अर्जेंसी में चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक होता है रे बाबू सोना, ये प्लास्टिक एनीमिया, ऐसा एनीमिया जिसमें बोन मेरो खून बनाता ही नहीं है, बहुत गंदा बीमारी है ये, बहुत गंदा बीमारी। अगर किसी को प्लास्टिक एनीमिया लग गया, हमारे इधर रनवे का एक लड़का था कोरोना के समय में, बड़ा अच्छा लड़का था, है ना, बहुत अच्छा लड़का था। तो वो लॉकडाउन था, तो पीएमओ को ये यहां से किया, पीएमओ को सीधा मेल किया नरेंद्र मोदी के ऑफिस में कि हम ऐसे से फंसे हुए हैं, हमको बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन चाहिए। तो उसको सीएमसी वेलोर ले जाया गया, ठीक है। उसको खून नहीं बनता था, यहाँ बहुत लोग देता था लेकिन खून 1-1 सप्ताह पे जोड़ी पड़ता था, ये प्लास्टिक एनीमिया था, ठीक है कि नहीं। फिर क्या हुआ, उसकी बहन को ले जाया गया, क्योंकि कोई भी अंग जो डोनेट होता है या एक्सेप्ट होता है तो अपना होता है ना, खास अपना भाई, अपना बहन, अपनी माँ, अपना पिताजी, अपना ब्लड, ये नहीं कि अपन कन्या, कितना होता है ना, जोरू का गुलाम, हेनपेक्ट बोलते हैं उसको। जो कहेगी अखनी भोर हुआ है तभी भोर हुआ है, नहीं होता है ना, कितना कितना स्त्री प्रेम में भाग जाता है, लेकिन काम अपने भाई बहन देता है, उससे तो दूर होवे नहीं कीजिए, बात समझ है ना। अगर कुछ देने लेने का भी बात आएगा तो अपना ही हेल्प करता है, देख लीजिए शरीर में भी वही चीज है। तो उसकी बहन को ले जाया गया, बहन ट्रांसप्लांट डोनेट भी की, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का नहीं बच पाया क्योंकि खून नहीं बन रहा था। तो ये प्लास्टिक एनीमिया इतना खराब बीमारी होता है। तो तीनों एनीमिया को आप जान गए, जनरल एनीमिया खून की कमी, और एगो चीज और बांकुड़ा ट्राइब्स है, वो अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल शराब लोहे के बर्तन में पीता है। तो लोहे के बर्तन में जब शराब पीता है तो उसमें आयरन का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक ना। अफ्रीका में जनजाति है, तो उसको देखिएगा वो चकित हो जाएगा, खा पी के इतना चकित हो जाएगा, भर दिन रहेगा एंटी सोशल काम में। एक क्रिमिनलो सिंड्रोम होता है, जेनेटिक्स में बता देंगे, लेकिन ये समझिए उस बीमारी को सीडेरोसिस कहा गया है। क्या कहा गया है? सीडेरोसिस कहा गया है। बात समझ गए ना, ये बात हो गया। अब दूसरा बात आई है कि आरबीसी का तो हम बता दिए 20 से 120 दिन होता है ना। अब इसका काउंट जो 55 लाख है सर,
इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर, हेमो मतलब हेमोग्लोबिन यानी खून, साइटो माने सेल और मीटर माने मेजरमेंट। तो वह यंत्र जिससे आरबीसी मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमोसाइटोमीटर कहते हैं। ठीक ना? कभी कभी क्या होता है, जब आप एरोप्लेन में जाइएगा, एरोप्लेन में कभी बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। अच्छा, दरोगा बनिएगा तो बैठिएगा, बैठे है ना? तो क्या होता है कि एगो एयर का बैग होता है ऊपर में, वो लगा देता है ऑक्सीजन का। जैसे कहीं आपको लगेगा चूंकि समताप मंडल में चलता है एरोप्लेन, आइसोस्फीयर में नहीं, तो ऑक्सीजन का मास्क रहता है। अगर आपको कहेगा कि दम घुट रहा है तो आप ऑक्सीजन लगा लीजिए। तो जब ऊपर कोई माउंटेनर्स वगैरह या पहाड़ वहां पर घूमने के लिए जाइएगा तो आपका आरबीसी करीब 30% से बढ़ जाता है। क्या है? क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कमता है तो आरबीसी जल्दी 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 बनता है। हेमोग्लोबिन का एक और है, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बड़ा एफिनिटी है, लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। ये दोनों मिलेगा और बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन HbO2। यही हमारे टिश्यू के पास चाहिए, सेल के पास यही चाहिए अल्टीमेटली, तब हम राहत फील करेंगे। ठीक है कि नहीं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन यह एक अस्थायी यौगिक है, परमानेंट नहीं, रिस्पिरेशन में अस्थायी, टेम्पोररी। यह फिर टूट जाएगा हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन दे देगा किसको? उस सेल्स को, उस टिश्यू को। ठीक है ना? उस टिश्यू को देगा। तो इस तरह से हमारा जिंदगी चलते रहता है सही सलामत। ठीक है? तो हमने कहा कि भाई साहब जब पहाड़ की ऊंचाई पे जाइएगा 5 किलोमीटर के आसपास तो 30% बढ़ जाएगा आरबीसी। अगर 55 लाख है तो 55 लाख प्लस 55 लाख का 30%, जितना हो जाए उतना बढ़ के आ जाएगा। और जब सोइएगा तो 5% से घट जाता है। इसीलिए बीपीयूपी का जो गोली होता है उसमें नींद वाला केमिकल होता है। वो लोग जैसे दवाई खाएगा तो कुछ देर बाद उसको आलस, ड्रोसिनेस और नींद आएगा। और जैसे ही नींद आएगा तो सोने के लिए जाएगा, सोने के लिए जाएगा तो ब्लड का प्रेशर कमेगा। ठीक है? अब ब्लड प्रेशर भी जो कमता है, हार्ट चैप्टर पढ़ाएंगे दो तरह से, एक किडनी से, एक हार्ट से। किडनी के सहारे भी एड्रिनल ग्रंथि करता है, ठीक है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, और हार्ट के सहारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा को नियंत्रण करके वो करता है। तो हालांकि दोनों केस में जब ये बीपी हुआ 120/80 है, लेकिन अभी WHO के हिसाब से यह चला गया है 130/90। कोनो बच्चा के कहीं रोक दीजिए गुस्साइले रहता है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का भी इंपैक्ट है ये। नहीं घूमती पर कोनो कह देंगे क्या हवा है तो कहेगा हमारा जरूरी है, आपको क्या जरूरी है? ठीक है ना? हाँ, 26 नंबर अपना जो है म्यूजियम बमकले रहता है, सब घरे वहीं पर रहता। ठीक है कि नहीं? क्यों बच्चा के टोक दीजिए, वो तृतीय विश्व युद्ध में चल रहा है। ठीक है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग, हाँ वो तो कॉमन चीज है, वो तो उसका SI मात्रक है। ठीक है ना? समझ गए? तो इतना चीज हो गया। अब इसको जल्दी से रिटर्न में ले लिया जाए। तो सुन लीजिए एक बार फिर से, मोरल ऑफ द स्टोरी। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में कैसा? अस्थियों मज्जा 3 तरह का, रेड, व्हाइट, येलो। तो ये रेड बोन मेरो बनता है, WBC व्हाइट बोन मेरो में, और प्लेटलेट्स येलो बोन मेरो में, और ओवरऑल बोन मेरो में। आरबीसी भी बोन मेरो, WBC भी बोन मेरो, और प्लेटलेट्स भी बोन मेरो में बना। राइट? तो लिखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, लिखिए। ठीक है? लिखिए, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के कोशिकाओं में, आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद लिखिए, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसकी आकृति, आरबीसी के
कि कोशिका की आकृति उभय उत्तल होती है, बाई कॉनकेव होती है। इसकी इसकी जो शेप होती है वो बाई कॉनकेव होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है। उभय अवतल वहां लिखे हुए हैं, उभय अवतल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आरबीसी का रंग लाल उसमें पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी का रंग लाल उसमें पाए जाने वाले वर्णक, वर्णक यानी पिगमेंट हेमोग्लोबिन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। लिखिए, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक, एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करती है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक, ठीक ना, एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करती है। लिखिए, हेमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 से 18 ग्राम एवं महिलाओं में 12 से 16 ग्राम होता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा, हेमोग्लोबिन की मात्रा, हेमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 से 18 ग्राम एवं महिलाओं में 12 से 16 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की मात्रा या संख्या, लिखिए आरबीसी की संख्या 55 लाख होती है। जो भी बात कर रहे हैं एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आरबीसी की संख्या 55 लाख होती है। लिखिए, आरबीसी की संख्या अधिक होने पर पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या अधिक होने पर, आरबीसी की संख्या अधिक होने पर पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या अधिक होने पर पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है, जबकि इसके कमी से एनीमिया होता है। जबकि इसके कमी से, जबकि इसके कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है या एनीमिया होता है। ठीक है, जबकि इसके कमी से एनीमिया होता है। लिखिएगा ना, लिखिए, जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है ना, जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो वह स्प्लीन में जाकर जमा होता है। जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो वह स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर जमा होती है। जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो वह प्लीहा में जाकर जमा होती है। इसलिए प्लीहा को रक्त कोष कहा गया है, ब्लड बैंक कहा गया है। इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक कहा गया है। ठीक है, इसलिए प्लीहा को रक्त कोष कहा गया है। लिखिए, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक होता है, 20 से 120 दिनों तक होता है। लिखिए, 120 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह प्लीहा में रहता है।
देखिए 120 दिनों के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाती है और वह प्लीहा में संग्रहित रहता है, इसलिए प्लीहा को कब्रगाह भी कहा गया है, आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा गया है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा गया है। लिखिए आरबीसी की संख्या लिखवा दिया 55 लाख। लिखिए आरबीसी को मापने के लिए हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आरबीसी को मापने के लिए, आरबीसी की संख्या को मापने के लिए हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाने पे लगभग 5 किलोमीटर, ब्रैकेट बंद, वैसे ल्यूसेंट में दिया हुआ 4200 मीटर, लेकिन हम 5 किलोमीटर उसको मानते हैं। 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर तक जाने में, है ना, पहाड़ की ऊंचाइयों पर लगभग 5 किलोमीटर तक जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है, 30% तक बढ़ जाती है, 30% तक बढ़ जाती है। जबकि सोते समय इसकी संख्या 5% से घट जाती है। जबकि सोते समय आरबीसी की संख्या 5% से घट जाती है। अब लिखिएगा नोट में लिखिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है, 600:1 होता है। देखिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात हमारे शरीर में कितना होता है? 600:1 होता है, 600:1 होता है। ठीक ना? लिखिएगा रक्त बनने की क्रिया हेमोपोइसिस कहलाता है। बनने की क्रिया हेमोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, लिखिए जब आरबीसी परस्पर एक दूसरे के ऊपर रहकर एक पिलर जैसी संरचना बनाती है, संरचना बनाती है, तो इसे हम रोलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलेक्स। क्या बोलते हैं? रोलेक्स कहते हैं। ठीक है ना? मतलब समझिए, मतलब ये है कि जैसे एक आरबीसी है, फिर इसके ऊपर दूसरा आरबीसी, फिर तीसरा आरबीसी, इस तरह से क्या होता है, इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह होता है, पिलर टाइप का निर्माण करता है। देखिए ये भी आरबीसी है ना, ये भी आरबीसी, तो इस तरह से एक पिलर का निर्माण किया, जैसे ईटा के ऊपर एक पिलर है ना, ये तो जब आरबीसी के ऊपर आरबीसी, फिर आरबीसी, तो एक जो पिलर बना लेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे रोलेक्स। क्या बोलेंगे? रोलेक्स। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, रोलेक्स का संबंध आरबीसी से है, डब्ल्यूबीसी से है, प्लेटलेट से है, तो किससे होगा? आरबीसी से होगा। आया समझ बात? ठीक ना? अब लिखिए डब्ल्यूबीसी। अच्छा, मेन काम क्या है इसका? ऑक्सीजन कैरी करना। हाँ चाहिए ना, आरबीसी का काम मेन है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक ना? डब्ल्यूबीसी का मेन काम है रोग से लड़ना, और प्लेटलेट्स का मेन काम है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। हुंडी समझिए, मोटा मोटी समझ गए ना? आरबीसी का भी काम, डब्ल्यूबीसी का, ऐसे तो हम लिखे हुए करेंगे। आप इतना ही नहीं, बॉडी का जो टेम्परेचर है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि बाहर के टेम्परेचर से हमारे शरीर के टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बाहर बढ़ा लेते ही हो, नहीं बढ़ा लेते ही हो, कम माइनस में चले जाते ही हो, हमारा टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस बोले तो 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा, नॉर्मल तापमान, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम लोग वार्म ब्लडेड है, और पक्षी भी वार्म ब्लडेड होता है। और हम लोग का जस्ट अगर देखिएगा इवोल्यूशन के क्रोनोलॉजी से, है ना, तो देखिएगा कि हम लोग से जस्ट पहले बर्ड्स आती है, जिसके स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब लिखिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी टाइम तो इजाजत मांग रहा है, 8 बज गया क्या, ठीक ना, 8:01 है। देखिए डब्ल्यूबीसी का लेक्चर केवल सुन लीजिए। देखिए एक क्लास और रह गया ब्लड क्लॉटिंग वगैरह का, उसको हम करवा देंगे, ठीक ना, उसमें ब्लड ग्रुप रह गया। इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है क्या, फाइट डिजीज से लड़ना। डब्ल्यूबीसी व्हाइट बोन मैरो में बनता है, व्हाइट बोन मैरो में कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है तो कलरलेस मान लीजिए, ठीक है कि नहीं। और दूसरा होता है मेन, इसका जो कारण होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स। इसके एक चीज और, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इस दोनों से जरा हट के है कौन, डब्ल्यूबीसी। क्या हट के, देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका अपवाद था ऊंट लामा, इसका अपवाद था ऊंट और लामा। भाई साहब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है तो पाया जाता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बात समझ गए। चलिए अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो इसकी जो कोशिका होती है उसमें 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स पाए जाने के कारण, अच्छा, न्यूट्रोफिल्स का नेचर होता है फेगोसाइटिक, इंगल्फ। गंगा का पानी नहीं सड़ता है, बाकी सारी नदियां का पानी सड़ जाती है। क्यों, तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस पाया जाता है, वायरस होता है। बैक्टीरिया, नाम बैक्टीरिया है वो क्या चीज, वायरस। बैक्टीरियोफाज यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जाए, जिसका भोजन है बैक्टीरिया हो, इसलिए गंगा का पानी नहीं सड़ता है। तो फेगोसाइट का मतलब ये होता है फेगोसाइटोसिस, सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, क्या होता है ना, लाइसोसोम जब पढ़ाएंगे तो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या करता है, जब लिक्विड को टेक करता है तो पाइनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, और सेल ईटिंग यानी फेगोसाइटोसिस। ईटिंग बोले तो निगल जाना, कैसे शेर अपना शिकार को निगल जाता है सीधा, नहीं, तो फेगोसाइट का मतलब होता है इंगल्फ। तो न्यूट्रोफिल्स होता है फेगोसाइटिक इन नेचर होता है रे बाबू, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है रे बाबू। इसलिए ये क्या करता है कि जो पैथोजेंस है, जो जर्म्स है यानी बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगाई है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ईटीसी, जो बीमारी कॉज करता है उसको ही खाइए जाता है। कौन, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स रहता है किसमें, डब्ल्यूबीसी में, इसलिए डब्ल्यूबीसी बीमारी नहीं होने देता। एक बात और, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसका एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है जो हमें बीमारियों से, जैसे अभी मौसम बदल रहा है, मौसम जब बदलेगा तो लोग को बीमार ज्यादा पड़ता है। देखते हैं जब गर्मी से ठंडा आएगा, बरसात से थोड़ा सा, गर्मी से बरसात आएगा, तब बीमार ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय ट्रांजिशन स्टेट होता है, बैक्टीरिया वायरस को मल्टीप्लिकेशन करने का समय होता है, जिस कारण ऐसे तो भी हजारों बैक्टीरिया है, लाखों बैक्टीरिया है, और उस समय इसकी संख्या और बढ़ जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। जिसका डब्ल्यूबीसी टाइट है वो लड़ लिया, और जिसका नहीं है वो बीमार पड़ गया। रिक्शा वाला को देखते हैं, कोरोना हुआ था, कम लोग को हुआ था, बड़ा उसकी इम्यूनिटी टाइट थी, जबकि हम लोग जैसा खाना तो नहीं खाता है। हम लोग जैसा खाना खाता है, नहीं खाता है। तुलनात्मक रूप से हम लोग उससे थोड़ा अच्छा खाना खाते ही होंगे। रिक्शा वाला बच्चा गरीब आदमी, हम लोग 4 को जैकेट पहनते तैयो ठंडा लगता है, मार दिया, और एगो शॉर्ट में रिक्शा चलाते रहता है। तो इतनी इम्यूनिटी उसकी बूस्ट हो जाती है कि उसको जरूरी नहीं है। गरीब का बच्चा, स्लम एरिया का बच्चा ओंघराइल है नाला में, तो ओरा कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा सब, आपका बच्चा सब क्या है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है, आरओ घर में लगा है, तैयो बीमार पड़ रहा है।
देखो आइसक्रीम खिला जाएगा तो 2 दिन तक बुखार है, होता है कि नहीं होता है? ये सब WBC का खेल वेल है। मजबूत होने दीजिए बच्चा को, लेकिन बच्चे के मामले में अति संवेदनशील होना होता है 5 साल तक, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, हमारे साथ ये समस्या है, और तुरंत इन्फेक्शन का रेट उसमें ग्रो हो जाता है। अगर हमको मानव रोग पढ़ाने का मौका मिला तो और डिटेल्स में लेके चलेंगे कि कैसे क्या शरीर में किस तरह से क्या चलता है, क्या सीन बनता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो WBC एक चीज और देखिए, ये जो एड्स बीमारी होती है, एड्स में क्या होता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाता है, लेकिन WBC खत्म नहीं होता है, कुछ 6,000 से 10,000 रहता है। कारण क्या है? एक कारण इसका हम बताएंगे अगले क्लास में, हेल्पर टी सेल, सपरेटर टी सेल और किलर टी सेल, ठीक है ना? उसका एक लोचा होता है, उससे मेटामॉर्फोसिस होने जाने के कारण उसको बचाता है। तो थोड़ा सा तुलना जब दूसरे चैप्टर से भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा। फैक्ट तो हम दे ही दिए हैं भाई साहब, इससे ज्यादा क्या पूछेगा? WBC दरोगा का उतना लेवल, तो यूपी जाइएगा, SP का परीक्षा में भी क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, इधर दरोगा का परीक्षा होना है, नहीं समझे? नॉलेज पूरा लेके जाइए तब ना होगा, क्योंकि कोई अगर एक पॉइंट आपसे ज्यादा जान गया तो या फेल कहां करता है, आपसे कोई अच्छा ज्यादा कर गया। यहां तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री चलता है, फेल कोई नहीं करता है, आपसे कोई अच्छा ज्यादा कर गया, ठीक है ना? तो आज कक्षा की समाप्ति हम इसी के साथ करते हैं, फिर हमारी मुलाकात, हम इस चैप्टर को प्रयास होगा हमारा, आज तो हम मूड में थे कि आज खत्म कर देंगे, लेकिन चूंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए आज हो नहीं पाया, जबकि लगातार हम 1.5 घंटा से, और समझ लीजिए हम 1 सेकंड लेट नहीं होते हैं क्लास में, पूछ लीजिए, गवाह है सब, और भी बैच में मेरा पता कीजिए, 6:30 का मतलब 6:30, आप इंतजार कीजिएगा, हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? आज भी 5 मिनट हम लेट से आए हैं सौरभ जी, ठीक है? 5 मिनट में 2 क्वेश्चन निकल सकता है कंपटीशन का, ठीक है? तो हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कीजिए कि सर इस बिंदु को नहीं समझे। कोई ऐसे है जिनको नहीं समझ में आया? आपको नहीं आया समझ में, क्या चीज नहीं समझे? WBC, तो WBC बोले कहा है? अभी तो टेलर था भाई, ठीक ना? अभी बोले कहा है?